आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आज जिस तरह से जमीन का उपयोग खेती के लिए हो रहा है और उसमें भी रसायनों का उपयोग काफी बढ़ा है, इस दशा में मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर किसान इस समय हरी खाद वाली फसलों को उगाकर खेत में मिला दे तो खेत की मिट्टी में काफी सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान किन किन फसलों की खेती करे, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ शिव कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरी खाद सबसे पहले किसे कहते हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे हरी खाद दलहनी और गैर दलहनी फसलों को उनके वानस्पतिक वृद्धि काल में उपयुक्त समय पर मृदा उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जुताई करके मिट्टी में अपघटन के लिए दबाना ही हरी खाद कहलाता है। तो किसान भाई, अब आगे हम बात करते हैं कि हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसल का चयन करेंगे। इसके लिए आप जो है मूंग कर सकते हैं, ढैंचा कर सकते हैं, सनई कर सकते हैं, उड़द कर सकते हैं, लोबिया कर सकते हैं और ग्वार फली रहता है उसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम ये जैसे आपको मैंने 5-6 तरह का जो फसल बताया, चाहे वो मूंग हो, चाहे उड़द हो या फिर जो है ढैंचा हो, लोबिया हो। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2, सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। तो हम अगर मूंग की बात करेंगे, मूंग को हम किस तरह से जो है करेंगे और इसके क्या फायदे होने वाले हैं, तो मूंग को हरी खाद के रूप में लगाने से उसमें खरीफ लेट या खरीफ गर्मा फसल के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। यानी उसमें हम फसल में भी तैयार कर सकते हैं, फसल भी मूंगफली भी ले सकते हैं। और मूंग को हरी खाद के रूप में उपयोग करते समय हमें फलियों को तोड़ने के पश्चात प्रयोग किया जाए तो इससे दोहरा लाभ हो सकता है। इसके लिए किसान भाई कुछ खास प्रभेद भी है, जैसे पूसा विशाल, PDM 54, T44 और सोना जो वैरायटी है, इसका उपयोग हमें हरी खाद के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है किसान भाई हरी खाद के रूप में ढैंचा का प्रयोग। हम ढैंचा जो है सभी तरह के जल जमाव वाले क्षेत्र में, लवणीय क्षेत्र में, चाहे ऊसर भूमि हो या क्षारीय भूमि हो, सभी के लिए सर्वोत्तम हरी खाद है। और इसके अलावे अन्य हरी खाद की तुलना में ढैंचा अधिक जो है कार्बनिक अम्ल पैदा करती है, जिसके कारण ऊसर भूमि, लवणीय भूमि और क्षारीय भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाती है। अब देखा गया है कि अभी जैसे धान का सीजन आने वाले हैं तो धान की फसल में ढैंचा के इस्तेमाल से विटामिन और प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो किसान भाई हमें इस तरह का सोच को लेकर के भी, क्योंकि हमारे फसल का तो हम उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन हम उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ा पाते, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी आप जो है ढैंचा का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई मिट्टी में हरी खाद का पलटने का क्या समय होना चाहिए, ये भी हमें गौर करने की बात है। हरी खाद का इस्तेमाल तभी सफल हो पाता है किसान भाई जब हम उसे सही समय पर पलटी करें एवं उसके बाद उस भूमि में लगने वाली फसल की बुआई एवं हरी खाद की पलटाई के बीच का समय पर्याप्त होना चाहिए। मिट्टी में पलटने के बाद किसान भाई उसके अपघटन के लिए पर्याप्त समय देने की जरूरत है। यह समय फसलों के प्रकार एवं उसके सस्य क्रियाओं के अनुसार बदलता रहता है। तो उसके बाद आता है किसान भाई मिट्टी में पलटने की दशा, किस दशा में हम हरी खाद को मिट्टी में पलटें। जैसा कि देखा गया है कि दलहनी फसलों की जड़ों में जब नोड्स बन जाते हैं, ग्रंथि का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है, वैसी दशा में फसल को पलटकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान की रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए।
इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। क्या क्या लाभ हो सकते हैं किसान भाई? हरी खाद से बहुत सारे तरह के लाभ हो सकते हैं। मैं मुख्यतः जो बात करता हूं कि मिट्टी की एक तो भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना अच्छी हो जाती है। हरी खाद वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर करता है। हरी खाद मिट्टी में गहरे जरे विकसित करता है, जिसके खाद वायु में वायु संरचना संचार को अच्छा करता है और यह खरपतवारों को पनपने नहीं देता है। साथ में आपकी जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आप कम पानी में भी आप ज्यादा दिनों तक नीचे पानी रह सकता है। तो ये जो हरी खाद के लाभ है किसान भाई, आप हरी खाद का उपयोग कर आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर सकते हैं। जो आप जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं उसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उन्नावास जिला पाली के जितेंद्र सिंह ने। आपने अनाज के सुरक्षित भंडारण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई अनाज तो उपजा लेते हैं, लेकिन भंडारण की सही जानकारी नहीं होने की दशा में उनका अनाज खराब हो जाता है। यदि किसान भाइयों अनाज ही खराब हो जाएगा तो ऐसे उत्पादन का बाजार में क्या भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अनाज के खराब होने के कारणों के बारे में जानें, तभी आप अपने अनाज को खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप अनाज का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित भंडारण करें, ताकि आप इस होने वाली हानि से बच सकें। अनाज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि बोरियों को दीवार से थोड़ा दूर रखें। यदि दीवार के पास रखेंगे तो अनाज में नमी आ सकती है। ऐसे अनाज में कीड़े भी अधिक लगते हैं और अनाज सड़ गल सकता है। इसी के साथ ही यदि आपको गोदाम में किसी प्रकार की दरार या बिल दिखाई देते तो इनको बंद कर देवे। किसान भाइयों, इन सभी कार्यों को करने के अलावा यदि आप अनाज में सूखी हुई नीम की पत्तियों को रखते हैं तो भी कीटों का प्रकोप नहीं हो पाता। इसी के साथ ही अनाज को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका अनाज खराब होने से बच जाएगा और अनाज को लंबे समय तक भंडार गृह में सुरक्षित रखा जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।